हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ, रूयू और होंगचेंग को देखते हैं जो कि मेन हॉल से डायरेक्टली बाहर की तरफ आने लगे थे, जहाँ पे चांसाओ कहने लगता है अच्छा हुआ कि तुमने सारे टेक्निक को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी हम देखते हैं चांसाओ को एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है, जिसको देखकर चांसाओ कहने लगता है ओ तो ये जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी माने जाते थे। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं एकदम से उस स्टैचू के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आने लगता है, जो कि चांसाओ, रूयू और होंगचेंग के ऊपर पड़ गया था। और हम देखते हैं वो लोग एक अलग से दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पे जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर का स्पिरिट पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है। और वो कहने लगे थे 10,000 साल के बाद में किसी ने मेरे सोल को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने सोल के छोटे से हिस्से को इस जगह पे छोड़ा था, ताकि मैं अपने डिसेंडेंट को आगे का रास्ता दिखा सकूं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे क्लैन का कोई डिसेंडेंट इस जगह पे आया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस जगह पे जी फैमिली के फर्स्ट एंसेस्टर का अपीयरेंस पूरी तरीके से होने लगता है, मतलब कि उनका स्पिरिट आ गया था, जिसे देखकर दूसरी तरफ रूयू तो बहुत ज्यादा शौक हो गई थी। और वो सोचने लगती है क्या सच में कोई सोल 10,000 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं उस जगह पे रूयू बहुत ही ज्यादा शौक पड़ गई थी। दूसरी तरफ जी फैमिली के फर्स्ट एंसेस्टर की नजर डायरेक्टली चांसो के ऊपर चला जाता है, और वहाँ पे चांसो को देखकर जी फैमिली के फर्स्ट एंसेस्टर कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है कि मेरे मेंटल स्पेस में कोई आउटसाइडर भी आया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे फॉरबिडन एरिया में कोई आउटसाइडर भी आएगा, बट कोई बात नहीं, जरूर तुम्हारा और मेरा मिलना एक डेस्टिनी होगा, जिसकी वजह से तुम इस जगह पे आ गए। अब वो ये सब कुछ कह ही रहे थे, तभी उनकी नजर रूयू के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो शॉक हो गए थे। और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से अचीव कर लिया। और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और वो कहने लगते हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं रूयू ग्रीट करते हुए कहने लगती है एंसिस्टर, मेरा नाम रूयू है। जिसको सुन के हम देखते हैं जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर कहने लगते हैं मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अपने क्लैन के, अपने फैमिली के डिसेंडेंट को भी मिल पाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ट्रेजर्स देने वाला हूँ, ताकि फ्यूचर में ये तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सके, और बाद में जाके तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो सको कि तुम अपने फैमिली सब लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर रूयू के अंदर अपने टेक्निक्स, अपने एनर्जी को डालने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे रूयू के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगता है, जिसकी वजह से रूयू की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ रही थी। अब हम देखते हैं वो एंसिस्टर काफी ज्यादा टेक्निक्स और काफी ज्यादा ब्लड लाइन एनर्जी को रूयू के अंदर पूरी तरीके से कंडेंस करने लगे थे, जिसकी वजह से रूयू की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो धीरे धीरे नीचे आ गई थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ होंगचैंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एंसिस्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे होंगचैंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। और वो कहने लगता है तुम तो अभी तक रिचुअल से नहीं होकर आई, तुम्हें पता है ना, अगर बातिज्म से हम नहीं होकर आते तो ब्लड लाइन एनर्जी को कंडेंस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और इनहेरिटेंस को भी ले पाना। फिर भी कोई बात नहीं, अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया, फिर भी मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स और कुछ एनर्जी देता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करेगा, तुम कितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करती हो, उसके हिसाब से तुम और भी ज्यादा पावरफुल होती जाओगी। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे होंगचैंग कहने लगती है एंसिस्टर आपका शुक्रिया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर कहने लगते हैं ये तो मेरा फर्ज है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके अंदर भी अपने एनर्जी को डालने लगे थे, बट हम देखते हैं उनकी नजर वहाँ पे उस सील के ऊपर चला जाता है, जिसको देखकर वो थोड़े से गुस्सा हो गए थे, और वो डायरेक्टली लिनफेंग की तरफ देखते हैं, जिसको देखकर लिनफेंग वहाँ पे अपना मुंह इधर उधर कर रहा था। वहीं पे हम एंसिस्टर को देखते हैं जो कि अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस सील को पूरी तरीके से ब्रेक कर देते हैं, और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को होंगचैंग के अंदर डाल रहे थे। और वो कहने लगते हैं तुम्हें अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना होगा, ताकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो सको, और याद रखना अगर तुम कल्टीवेट करती रहोगी तो तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी।
भले ही तुम्हारे पास में इनहेरिटेंस नहीं है हमारे क्लैन का, फिर भी तुम काफी ज्यादा आगे जाओगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके अंदर अपने एनर्जी को डालते हैं, जिसके बाद में वो एकदम से गुस्से में लिन फेंग की तरफ देखने लगे थे और वो कहने लगते हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, मानना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने मेरे डिसेंडेंट को अपना स्लेव बनाया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए चांसो के ऊपर प्रेशर बनाने लगे थे, जिसको देखकर वहाँ पे चांसो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इवन कि हम देखते हैं उस प्रेशर की वजह से तो चांसो अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो कहने लगता है, सीनियर आपको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिसे सुन के वो एंसेस्टर कहने लगते हैं, क्या सा मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने मेरे डिसेंडेंट को अपना स्लेव बना रखा है। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत। हम देखते हैं वहाँ पे उनकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर ये सब कुछ मैं इनकी ही अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मैं इनको ही बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं। जिसको सुन के हम देखते हैं कुछ टाइम तक वहाँ पे सीनियर चांसो के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, बट हम देखते हैं एकदम से वो अपने प्रेशर को हटाते हुए हंसने लगे थे और वो कहने लगते हैं, लाइफ एंड डेथ तो डेस्टिनी के हाथों में होता है, ना उसके ऊपर किसी का कंट्रोल होता है। वैसे भी मुझे पता है कि तुम जरूर इनके अच्छे के लिए ही ये सब कुछ कर रहे होगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा हंस रहे थे, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है, सीनियर आखिरकार आपका सोल इस जगह पे क्या कर रहा है। जिसको सुन के हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगते हैं, मैं अपने पावरफुल दुश्मनों से बचने के लिए इस जगह पे आ गया था। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चांसो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, जिसे देखकर वो एंसेस्टर कहने लगते हैं, हेवनली रिलम में मैंने काफी ज्यादा दुश्मन बना लिए है और वो सब लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने अपने सोल को इस जगह पे प्रिजर्व कर लिया। वैसे हाँ, मैं तुम लोगों को कह दूं, अगर तुम लोग कभी भी हेवनली रिलम में चले गए तो याद रखना वहाँ पे जाके मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पे जाके मेरा नाम लोगे तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बड़े ट्रबल में फंस सकते हो। इवन की वहाँ पे पावरफुल लोग तुम्हें खत्म भी करने के लिए पीछे आ सकते हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, सीनियर क्या तियानहु कॉन्टिनेंट से डायरेक्टली हेवनली रिलम में जाना बहुत ही ज्यादा आसान है या बहुत ज्यादा मुश्किल। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जी फैमिली के फर्स्ट एंसेस्टर कहने लगते हैं, अगर तुमने सेंट रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो तब तुम वॉइड एनर्जी का यूज कर पाओगे और उसका यूज करते हुए तुम डायरेक्टली हेवनली रिलम पे जा पाओगे। बट याद रखना हेवनली रिलम में एसेंड होना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। वैसे मेरे पास में दूसरा इनहेरिटेंस भी है, क्यों ना मैं ये तुम्हें दे दूं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चांसो को इनहेरिटेंस देने लगे थे, बट वो डायरेक्टली देखते हैं कि चांसो के अंदर डीमनिक सीड है, जिसको देखकर वो कहने लगे थे, तुम्हारे पास में डीमनिक सीड कैसे आया, ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको मैं तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल पाम अटैक का यूज करते हुए डायरेक्टली उस डीमनिक सीट को पकड़ लेते हैं और वो उसे बाहर निकाल रहे थे, बट हम देखते हैं एकदम से चांसो के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आने लगता है और उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस की एनर्जी भी उस एंसेस्टर के हाथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर काफी ज्यादा पीछे की तरफ हो गए थे और वो कहने लगते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में तो डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन दोनों का ब्लड लाइन है, मतलब कि तुम दोनों रेसेस से बिलोंग करते हो। इतना कहते हुए वो शॉक होते हैं और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।